सिर्फ़ और सिर्फ मुख्तसर पैराए में ये है कि देखें, अब आप ये कहेंगे कि जनाब तू कौन सा इतना कोई बड़ा मुल्ला बन गया है, मौलवी बन के बात कर रहा है। लेकिन यार हम तो बचपन से ही सुनते और सीखते आए हैं कि कुरान में सतरपोशी का बहुत ज़्यादा एम्फसिस है, बहुत ज़्यादा कहा गया है। औरत को तो गैर महरम के साथ हज करने की इजाज़त नहीं है, यानी अकेले वो नहीं जा सकती है, गैर महरम के साथ नहीं जा सकती है। तो इतना यानी उसको सेफ़ गार्ड किया गया है। तो यहाँ एक बीबी जनाब वो अल्ले तल्ले लोगों के साथ निकली है, फुल मेकअप ऑन है, फ्लाइंग किसेस हो रही हैं। शाह साहब ने कोई ऐसी बात नहीं कही, और शाह साहब एम ही मतलब शरीफ आदमी है ना, बिल्कुल शरीफ। वो एकदम से परेशान हो गए क्योंकि वो इस जो गंदगी है ना सोशल मीडिया की, इससे वाकिफ़ है, क्योंकि खुद सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है उनके पास एक सोशल मीडिया की, डिजिटल मीडिया की टीम है बाकायदा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान स्पेशल के साथ मैं हूं आपका होस्ट हैदर अली और आप देख रहे हैं जुनून न्यूज़ नेटवर्क। नाज़रीन, आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया पे कुछ खिचड़ी पक रही है कुछ दिनों से कि एक मोहतरमा मीनार पाकिस्तान पर जाती है, उसके साथ 400 जो लड़का है बंदे हैं वो खींचातानी करते हैं। वो मसला, एक और मसला जो रिक्शे में एक लड़का जो हरकत करता है, एक ये वीडियो भी वायरल हुई, इसके बारे में भी आज बात करेंगे। सबसे बढ़ के तीसरा मसला जो कल ही पेश आया, हमारे बहुत ही प्यारे मोटिवेशनल स्पीकर कासिम अली शाह साहब की जो पिक्स लीक की गई, उस हवाले से भी बात करेंगे कि आखिर किसने की, और जिसने की उसका आगे एक और कहा जा रहा है कि उसके पास वीडियो भी मौजूद है। इसी सब खिचड़ी जो मैंने आपके सामने पेश की, इस पे बात करने के लिए हमारे साथ सोशल मीडिया एक्सपर्ट जुनैद इकबाल साहब मौजूद हैं। इनका तारुफ करवाते हैं और साथ इनके पास ये सवाल रखते हैं कि ये क्या जवाब देते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? ठीक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। सर क्या हो रहा है ये पाकिस्तान में? आपने बड़ा अच्छा अभी स्टार्ट में कहा कि खिचड़ी पक रही है, वाकई ये खिचड़ी सी है, और ये कुछ महीनों से ही ऐसे है। जा बजा पे दर पे जनाब वीडियोस लीक होती हैं और वो सारा सिलसिला होता है, और फिर हमारी कौम चूँकि उसको एक बाकायदा तफरीह चाहिए, और वो नहीं सोचते हैं किसी की दिल आज़ारी हो रही है या किसी का कुछ सिलसिला इससे बैड इम्पैक्ट आ रहा है, वो जनाब इसको धड़ाधड़ शेयरिंग में लगा रहे हैं। और इस तरह बुराई देखें, पहले मान लें कि चलें ये बुराई है, को बुरी चीज़ है, बुराई की तरवीज और उसको जनाब उसकी इशाअत और उसका फैलाव भी आपको एक गुनाह की तरफ लेके जाता है। ये तो है एक मुख्तसर सी बात। बाकी जो वो ख़ातून का वाक़या पेश आया है 14 अगस्त को, मुख्तसरन उसमें मैं बात करूँगा क्योंकि बहुत कुछ आ गया हुआ है सोशल मीडिया पर भी, दीगर हमारे जो मोड्स हैं, हमारे प्लेटफॉर्म्स हैं, उस पर भी। देखें, पहली बात, अगर हम इसको इस पैराए में देखें कि क्या उस खातून का वहाँ पे जाना इस तरह बनता था, और फिर उसका जो रिएक्शन जो हुआ वो ज़ाहिर बात है आपके सामने है, तो हम उस कॉन्स्पिरेसी की तरफ नहीं जाते हैं कि जी पीछे कौन थे, दो लोग कौन थे, उन्होंने क्या किया, उनके ड्राइंग रूम में बैठ के क्या हुआ, 1-2 दिन पहले का कोई प्लान था, फिर बाद में मुलाकात हुई है तो उन्होंने शायद ही इसको, जस्ट फॉरगेट अबाउट इट। सिर्फ़ और सिर्फ मुख्तसर पैराए में ये है कि देखें, अब आप ये कहेंगे कि जनाब तू कौन सा इतना कोई बड़ा मुल्ला बन गया है, मौलवी बन के बात कर रहा है। लेकिन यार हम तो बचपन से ही सुनते और सीखते आए हैं कि कुरान में सतरपोशी का बहुत ज़्यादा एम्फसिस है, बहुत ज़्यादा कहा गया है कि औरत अपने आप को ढांप के जब घर से निकलना है तो निकले। औरत के मामले में तो एक मशाइख हैं, एक साहब हैं, बड़े जय्यद बुज़ुर्ग हैं, मैं उनकी बात पढ़ रहा था कि देखें, औरत को तो गैर महरम के साथ हज करने की इजाज़त नहीं है, यानी अकेले वो नहीं जा सकती है, गैर महरम के साथ नहीं जा सकती है। तो इतना यानी उसको सेफ़ गार्ड किया गया है। तो यहाँ एक बीबी जनाब वो अल्ले तल्ले लोगों के साथ निकली है, फुल मेकअप ऑन है, फ्लाइंग किसेस हो रही हैं, यानी वो शय दे रही है, उनको प्रोवोक कर रही है, इंस्टिगेट कर रही है कि जी आएँ। और बाद में फिर आपको पता है जब मॉब, एंग्री मॉब हो जाए तो फिर क्या होता है, तो वही कुछ हुआ वहाँ पे, एक तूफ़ान बदतमीज़ी, जो कि 14 अगस्त की रात को मैंने खुद से, मैं वहाँ पे नहीं था, मैं तो एक बड़े पॉश इलाके से गुज़र रहा था, एक जाम में था कि इस इलाकों में शायद ऐसा नहीं होगा, लेकिन तूतियाँ, बाजे, वीगो, रेवो कल्चर वो वहाँ भी मौजूद था। और मुझे याद है, मैं बल्कि अपने घर, मेरे घर वाले भी कहीं गए हुए थे, तो मैंने उनको फ़ोन करके कहा कि यार अल्लाह ताला खैरियत से तुम लोगों को वापस ले आए, मैं भी आ रहा हूँ,
तो ये बड़ा ही एक गंदा किस्म का हजूम है, ये कुछ भी कर सकते हैं। बिल्कुल तो ऐसे, और वो था फेज़ 5 का इलाका DHA का, सही। वहाँ पे कदरे मैं समझता हूँ महज़ब लोग जो हमें बज़ाहिर नज़र आते जी। हैं, वहाँ पे ये आलम था कि मैं मर्द हो के थोड़ा सा इसमें झिझक रहा था कि यार आगे जाना चाहिए, रुक जाना चाहिए, क्या कर रहे हैं, ये क्या कर गुजरेंगे, जी। क्योंकि वहाँ पे कोई पुलिसमैन, नॉट इवन अ सिंगल सोल, कोई कॉप नहीं था। और इसके अलावा कासिम अली शाह साहब की जी। बात करते हैं, उनकी कुछ पिक्स थी, पर्सनल हाँ, पिक्स हाँ। थी, तो वो भी लीक की गई। जी 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 बिल्कुल। अच्छा, कासिम अली शाह साहब की जब मैंने, ये ज़ाहिरी बात है कि हर एक ने देखा उसको, मुझे बड़ा अफसोस हुआ। बिल्कुल। और कासिम अली शाह साहब को मैं पर्सनली जानता हूँ। और देखें, अब किसी की पहली बात, जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया जी। है, यार कोई बुरी चीज़ अगर आपको, आप पहले तो आप कौन होते हैं, कोई बुरी है, पता नहीं उसके पीछे क्या रीज़न्स थी, क्या है, उन्होंने खुद आके बेचारे ने, उनको आना पड़ा कि एक तो ये पुरानी है, घर में बंदा इसी तरह ही फिर रहा होता है यार, ऐसे ही है। बाज़ तो बुनियान भी नहीं पहनी होती, बाज़ दफ़ा हमारे यहाँ लोड शेडिंग हो रही है, UPS नहीं काम कर रहा, पसीनों पसीने बंदे की कर देना। हमारा जो कल्चर है, कमीज़ उतार ली, बैठ गया, हाथ के से पंखा जलने लग गए, जी। गराज में जाके बैठ गए, ऐसे ही हो रहा होता है। सारे घर घर की कहानी होती है। जी। अब उसकी जनाब को नीम बरहना कह लें, यहाँ तक कि वो उसकी तस्वीरें वो सारा लीक करके, जो हमारे पास और भी वीडियोस मौजूद हैं, वो एक दुरुफ्त नहीं छोड़ी है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। वो शख्स, मैं नहीं समझता कि मेरा टू द बेस्ट ऑफ माई कॉन्शियस ये मैं बात कर रहा हूँ कि वो इस तरह की कोई घटिया या कोई इस तरह की हरकत के इर्तिकाब करेंगे। ये गलत किया है जिसने भी किया है। और ये आप एक बात नोट करें, ये इस तरह का जो एक इंतशार अब फैलाया जा रहा है दिन ब दिन, ये रोज़ बरोज़ बढ़ता जा रहा है। नई सी नई चीज़। थ्रिल, उसके पीछे एक थ्रिल होती है ना, बिल्कुल, बिल्कुल। हर झूठ के, बुराई के पीछे एक थ्रिल ज़रूर रखी होती है, बिल्कुल सस्पेंस रखा होता है। तो मेरा ख्याल है कुछ कोड ऑफ एथिक्स होने चाहिए सोशल मीडिया में भी, कि इनको लगाम दी जाए। ये मेन स्ट्रीम मीडिया पे नहीं, इस तरह की चीज़ें कभी भी नहीं आती हैं, लेकिन वो बहुत जांच पड़ताल करके, हर चीज़ को देख के कि इसके क्या मुल्की मतलब मामलात पे, सतह पे क्या असरात इसके होने हैं। तो ये बहरहाल चंद एक गलत चीज़ें हैं जो हम सोशल मीडिया पे देखते हैं। और अंधाधुंध, हालांकि रेगुलेटर्स मौजूद हैं, साइबर क्राइम्स वाले मौजूद हैं, साइबर वाले देखते हैं, उनको चाहिए कि एक पॉलिसी वज़ा करें कि यार ये कोई भी चीज़ है, ये आप हमारी इजाज़त के बगैर, ठीक है कोई चीज़ अगर पॉइंट आउट हुई है, सोशल ईवल है, जी जी, उसको आपने उसका इजहार करना है, लेकिन होना वाया मीडिया ऐसा होना चाहिए कि एक अप्रूवल हो, बिल्कुल, या ये हो कि साइबर वाले किसी वक्त भी चाहें बगैर स्ट्राइक के। अब देखें ना, कोई हेट स्पीच होती है, कोई इस तरह का मवाद होता है जो अनकॉल्ड फॉर होता है, जो सही नहीं होता, कोई जो कम्युनिटी गाइडलाइंस होती हैं उनको आप वायलेट कर रहे होते हैं। ऐसी सूरत हाल में ये बगैर किसी रिपोर्ट किए, ये इनके पास खुद ये इख्तियारात होने चाहिए कि यार ये इंतशार फैलाएगी ये चीज़, इसको फौरी तौर पे आप ना ख़त्म करें। बिल्कुल चीज़ें ख़त्म हो सकती हैं। बिल्कुल ऐसी है। शाह साहब बहुत सारे यानी कि पूरे पाकिस्तान के लिए रोल मॉडल हैं, तो उनके हवाले से अगर मज़ीद इस तरह की हरकत की जाती हैं तो आप क्या कहेंगे? देखें, पहली बात तो ये है कि उनके हवाले से वो जिसने की है उसने यही सोच के किया है कि जी ये तो उसमें है नहीं है सच कुछ। बिल्कुल कुछ शाह जी भी हमें परेशान से हो गए हैं, हालांकि उसमें कतन कोई ऐसी चीज़ नहीं है। मुझे कल को कहें तो मैं अपनी शर्ट उतार के अपने घर में हूँ ना, मैं कौन सा किसी के घर में बैठा हूँ, मैं अपने घर में शर्ट उतार के बैठ सकता हूँ। यार हमारा कल्चर है ये। आप पिंडों में चले जाएं, अभी भी ये, वो तो फिर उन्होंने नीचे को पहना था, सिर्फ एक तहमत पहनी होती है, तो बंदे फिर रहे होते हैं, हुक्का पी रहे हैं जनाब, दरख्तों के नीचे बैठे हैं, गर्मी बहुत लगी, ट्यूबवेल पे नहा लिया, फिर आके वैसे ही बैठ गए। वहाँ पे तो तौलिए शौलिए का भी कॉन्सेप्ट नहीं होता कि ये तौलिया आपने लपेटा हुआ, कुछ भी नहीं होता, वैसे ही हो रहा होता है। शाह साहब ने कोई ऐसी बात नहीं कही, और शाह साहब एम ही मतलब शरीफ आदमी है ना, वो एकदम से परेशान हो गए क्योंकि वो इस जो गंदगी है ना सोशल मीडिया की, इससे वाकिफ़ है, क्योंकि खुद सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है उनके पास एक सोशल मीडिया की, डिजिटल मीडिया की टीम है बाकायदा। तो वो ये सोच के उन्होंने किया। बहरहाल उनका ये, मैं नहीं समझता, वैसे फ़र्ज़ भी बनता था, उन्होंने कोई बात कर दी तो ठीक है जो, लेकिन आगे कुछ भी नहीं है, ऐसे बकवास है सारी कि हमारे पास ये भी है वो भी है, ये स्टंट होता है और कुछ नहीं। और ये स्टंट की जद में हैं हम सारे इस वक्त आए हुए हैं। किसी की भी कोई भी चीज़ चल जाती है तो वो सारा वो समझते हैं जनाब ये वो मुफ्ती कवि की तरह ना, कि हर एक ये भी मुफ्ती कवि पार्ट 2 है, पार्ट 3 है, तो ये दिस इज़ ऑल क्रैप, नथिंग लाइक दैट। जी थैंक यू सो मच सर, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया, अपनी कीमती राय दी। वेलकम जनाब। जी नाज़रीन, आज हमारे साथ सोशल मीडिया एक्सपर्ट जुनैद इकबाल साहब मौजूद थे,
जो सोशल मीडिया पे खिचड़ी पक रही है कासिम अली शाह साहब, खसूसी मैं हिट करूँगा कासिम अली शाह साहब, उनके हवाले से जो प्रोपोगंडा किया जा रहा है इसको बंद किया जाए। जैसा कि जुनैद साहब ने ये एक बहुत ही अहम बात की कि कुछ लॉज होने चाहिए, कि अप्रूवल्स होनी चाहिए, उसके बाद वो चीज़ आगे जानी चाहिए। और हमारा जो मुआशरा है वो तहकीक किए बगैर चीज़ को आगे से आगे यानी कि वायरल कर देता है। इसी मैसेज के साथ जो पाकिस्तानी अवाम है उनको झूठ और सच में फ़र्क करना चाहिए और उसके बाद चीज़ को आगे वायरल करनी चाहिए। इसी के साथ मुझे मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।